and today I am going to teach you Sanskrit Standard 6 यूनिट नेम चित्रपदानी 1 to 4। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं चित्रपदानी 1 to 4। तो रेडी हो जाइए मेरे साथ चित्रपदानी पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चित्रपदानी जिसका मतलब होता है छवि, जिसका मतलब होता है छवि यानी के पिक्चर, छवि यानी के पिक्चर। तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हुए हैं। चित्रपदानी 1 के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हुए हैं। तो हमें उन सभी पिक्चर्स को देखना है और उसको गुजराती में और संस्कृत में क्या कहते हैं वो सीखना है। तो हमारा पहला पिक्चर है वृषभ। वृषभ यानी के उसको गुजराती में बोलते हैं बड़द। हमारा दूसरा पिक्चर है गदर्भ यानी के गधेड़ो। मेषः यानी के घेटू। नकुलः यानी के नोड़ियो। मयूरः यानी के मोर। काकः यानी के कागड़ो। तालः जिसका मतलब होता है ताड़ू। दीपः यानी के दीवो। घटः यानी के घड़ो। सर्पः यानी के सांप। मकरः यानी के मगर और मंडूकः यानी के देड़को। मंडूक का मतलब होता है गुजराती में देड़को। आप सबको उसके गुजराती मीनिंग लर्न करने हैं। एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो उसका आपको गुजराती मतलब लिखना है। सो आप सभी को ये लर्न करना पड़ेगा और हाँ साथ ही में आपको पढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी है। सो मैं यहाँ पर मेरा लेक्चर खत्म कर लूँ, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप सबको ये पढ़ना है। हिंदी जैसा ही है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हिंदी से अलग रहता है। ठीक है, अभी हमने इसके संस्कृत और गुजराती मीनिंग देख लिए, तो हम एक बार इसके इंग्लिश वर्ड्स भी देख लेते हैं। चित्रपदानी एक पूरा पुल्लिंग के बारे में है, यानी के मास्कुलिन जेंडर पर। ओके, जिसमें फर्स्ट वृषभ यानी के बुलॉक, गदर्भ यानी के डोंकी, मेषः यानी के सिर। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको इसके इंग्लिश वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इसके गुजराती मीनिंग ही याद रखने हैं। नकुलः मतलब मंगूस। मयूरः मीन्स पिकॉक। काकः मीन्स क्रो। तालः मीन्स लॉक। दीपः मीन्स लैम्प। घटः मीन्स पॉट। सर्पः मीन्स स्नेक। मकरः मीन्स क्रोकोडाइल और एलिगेटर। मंडूकः मीन्स फ्रॉग, यानी कि गुजराती में उसको बोलते हैं देड़को। ठीक है, तो अभी मैं इसके वर्ड्स संस्कृत में और उसका शब्दार्थ गुजराती में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ। आप सब मेरे साथ लिखिए। सो गेट रेडी विथ योर बुक, पेंसिल एंड राइट इट। So dear students, look over the blackboard. चित्रपदानी 1 के अंदर जो संस्कृत चित्रपद दिए गए हुए हैं उसके शब्दार्थ यानी कि उनका मीनिंग गुजराती में क्या होता है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
वृषभः जिसको गुजराती में बोलते हैं बड़द और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुलोक। गदभः यानी के गधेड़ो। मेषः यानी के घेटू। नकुलः नोड़ियो। मयूरः એટલે मोर, इसको गुजराती में बोलते हैं मोर। काकः यानी के कागड़ो। तालः यानी के ताड़ू। दीपः यानी के दीवो। घटः यानी के घड़ो। सर्पः यानी के सांप। 2 वर्ड्स बाकी रह जाते हैं जो मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ। मकरः यानी के मगर। और लास्ट वन इज मंडूकः यानी के डेडको। Now we will repeat again. Look over the blackboard. First one is वृषभः यानी के बड़द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुलोक। गदर्भः यानी के गधेड़ो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंकी। मेषः जिसको गुजराती में बोलते हैं घेटू और इंग्लिश में बोलते हैं शेप। फोर्थ वन इज नकुलः जिसको बोलते हैं गुजराती में नोड़ियो और इंग्लिश में बोलते हैं मंगूस। फिफ्थ वन इज मयूरः जिसको गुजराती में बोलते हैं मोर और इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक। सिक्स्थ वन इज काकः जिसको गुजराती में बोलते हैं कागड़ो और इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। सेवंथ इज तालः जिसको गुजराती में बोलते हैं ताड़ू और इंग्लिश में बोलते हैं लोक। द एट्थ वन इज दीपः जिसको गुजराती में बोलते हैं दीवो और इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प। द नाइन्थ वन इज घटः जिसको गुजराती में बोलते हैं घड़ो और इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। द टेंथ वन इज सर्पः जिसको गुजराती में बोलते हैं सांप और इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक। 11th मकरः मीन्स मगर, क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर इंग्लिश में। एंड लास्ट वन इज मंडूकः जिसको गुजराती में बोलते हैं डेडको और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉग। ओके, so dear students, write down in your workbook. I am giving you 2 minutes. Now let's move forward to the Chitrapadani 2.
अगर आपका लिखना बाकी रह गया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके लिख सकते हो। अब हम सीखेंगे चित्रपदानी 2। चित्रपदानी मीन्स छवि, पिक्चर। यहाँ पर आपको पिक्चर को देखकर उसका मीनिंग बताया है। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 3, चित्रपदानी 2। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पिक है वो एक लड़की का है और हाँ, चित्रपदानी 2 पूरा स्त्रीलिंग है, राइट, यानी कि फेमिनन जेंडर। चित्रपदानी 2 बालिका, जिसको गुजराती में बोलते हैं छोकरी, उत्पीठिका, जिसको बोलते हैं टेबल, लता, जिसको गुजराती में बोलते हैं वेल, स्थालिका, जिसको गुजराती में बोलते हैं थाली, पुष्पाधानी मीन्स फूलदानी, साटिका मीन्स साड़ी, पेटिका मीन्स पेटी, चटका मीन्स चकली, नदी मीन्स नदी, चुल्ली मीन्स चूल्हो, घटी मीन्स घड़ियाल, कुच्चिका मीन्स चाबी। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको इन सारे संस्कृत वर्ड्स का गुजराती शब्दार्थ बताया है। अब मैं इसको इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत तीनों में फिर से रिपीट करूंगी। प्लीज लिसन इट केयरफुली। गर्ल यानी के बालिका मीन्स छोकरी, गर्ल यानी के बालिका मीन्स छोकरी, टेबल, उत्पीठिका मीन्स टेबल, ओके। नाउ लता मीन्स क्लाइंबर, क्लाइंबर और उसको गुजराती में बोलते हैं वेल। स्थालिका मीन्स डिश, जिसको गुजराती में बोलते हैं थाली, जिसके अंदर हम खाना खाते हैं। पुष्पाधानी मीन्स फ्लावर पॉट, हमारे घर पर जो फ्लावर पॉट रखे जाते हैं जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्लावर पॉट, यानी के फूलदानी। साटिका, हमारी मम्मी जो पहनती है साड़ी, और हम यूजुअली उसको गुजराती में बोलते हैं साड़ी। पेटिका मीन्स बॉक्स, अ काइंड ऑफ बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं पेटी। चटका मीन्स स्पैरो, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं चकली, जो ची ची करती है वो चकली। नाउ नदी मीन्स रिवर, जिसको गुजराती में भी बोलते हैं नदी। चुल्ली मीन्स स्टोव और गैस, जिसके अंदर हम खाना पकाते हैं उसको बोलते हैं संस्कृत में चुल्ली, जिसका मतलब होता है चूल्हो, जो गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है, यहाँ पर तो देखने को मिलता नहीं है। घटी यानी के क्लॉक, जिसको गुजराती में बोलते हैं घड़ियाल। कुच्चिका मीन्स की, जिसको गुजराती में बोलते हैं चाबी, यानी के चाबी की, ओके। नाउ अभी हम इसको लिखेंगे, आप भी मेरे साथ में लिखिए। बालिका मीन्स छोकरी, उत्पीठिका मीन्स टेबल, लता मीन्स वेल, लता को गुजराती में बोलते हैं वेल। स्थालिका, स्थालिका को गुजराती में बोलते हैं थाली, जिसके अंदर हम खाना खाते हैं। पुष्पाधानी
जो हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए हम घर में रखते हैं। साटिका, साड़ी, पेटिका, पेटी और बॉक्स, चटका, जिसको गुजराती में बोलते हैं चकली, स्पैरो। ओके, नाउ नदी, यानी कि गुजराती में भी उसको नदी ही बोलते हैं, मीन्स रिवर। चूल्ही मीन्स चूल्हो, जिसके अंदर हम खाना पकाते हैं। घड़ी मीन्स घड़ियाल। कुच्चिका मीन्स चाबी। अभी आप मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन करूंगी संस्कृत में, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बालिका मीन्स छोकरी, गर्ल। उत्पीठिका, जिसको गुजराती में बोलते हैं टेबल। लता, जिसको गुजराती में बोलते हैं वेल। आपके घर में शायद होगा मनी प्लांट, जो एक क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ता है, राइट? उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं लता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबर। स्थालिका यानी कि थाली, गुजराती में उसको बोलते हैं थाली। पुष्पाधानी यानी कि फ्लावर पॉट, फूलदानी। शाटिका मतलब साड़ी, वन काइंड ऑफ अपीयरेंस। पेटिका मतलब बॉक्स, जिसको गुजराती में बोलते हैं पेटी। चटका मतलब चकली, इन इंग्लिश स्पैरो। के नदी मीन्स नदी, गुजराती में भी उसको नदी बोलते हैं, रिवर। चुल्ली स्टोव या फिर गैस, जिसको गुजराती में बोलते हैं चूल्हो। घटी यानी कि क्लॉक, घड़ियाल, गुजराती में उसको बोलते हैं घड़ियाल। और कुच्चिका मतलब चाबी, यानी कि की। राइट डाउन इन योर बुक। Okay students, we will move forward to the next चित्रपदानी नंबर 3। वीडियो को पॉज करके आप ये सब लिख लेना, ठीक है? अभी हम मूव करेंगे चित्रपदानी 3 की ओर। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलती है। सो प्लीज पे योर अटेंशन एंड लर्न इट केयरफुली। We are going to learn चित्रपदानी 3। चित्रपदानी 3 चित्रपदानी 3 जो है वो पूरे के पूरी नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग माने के न्यूटर जेंडर। चित्रपदानी 3 नपुंसक लिंग में है, जिसका मतलब होता है न्यूटर जेंडर। सो फर्स्ट इज रत्नम। रत्नम माने के स्टोन, जिसको गुजराती में बोलते हैं हीरो।
राइट, जो हमारे ऑर्नामेंट्स में होते हैं डायमंड्स, राइट, उसको बोलते हैं रत्नम मीन्स स्टोन। हीरो, छत्र यानी कि अम्ब्रेला, जिसको गुजराती में बोलते हैं छतरी। जब रेन आती है तब जब हम घर के बाहर निकलते हैं तब हम इसका यूज करते हैं अम्ब्रेला का, राइट। तो अम्ब्रेला को संस्कृत में बोलते हैं छत्रम यानी कि छतरी। पुष्पम यानी कि फ्लावर, जिसको गुजराती में बोलते हैं फूल। उरुकम यानी कि पैंट, जिसको गुजराती में भी पैंट ही बोलते हैं हम सब। ओके, नाउ धनम यानी कि कॉइन्स, धन रुपया, गुजराती में उसको बोलते हैं रुपया। पुस्तकम, ये मेरे हाथ में क्या है, पुस्तकम, जिसको बोलते हैं बुक, राइट, और गुजराती में उसको बोलते हैं पुस्तक। नाउ लसुनम, लसुनम यानी कि गार्लिक, जो हम खाना बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं गार्लिक, उसको क्या कहते हैं गुजराती में, लसण। सीवन यंत्रम, सीवन यंत्रम यानी कि सिववानु मशीन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिविंग मशीन, राइट। सीवन यंत्रम यानी कि सिववानु मशीन। विमानम यानी कि विमान, जो आसमान में उड़ता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोप्लेन। ओके, विमान। लोकयानम, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक शहर से दूसरे शहर, तो हम किसका यूज करते हैं, बस का। ट्रांसपोर्टेशन में किसका यूज करते हैं, बस का। तो बस को संस्कृत में बोलते हैं लोकयानम। ओके, नाउ ये भले ही व्हाइट है लेकिन इसका नाम तो है ब्लैक बोर्ड, राइट। कृष्ण फलकम यानी कि कालू पाटियों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। षटकम, षटकम मीन्स ब्लॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट, जिसको गुजराती में बोलते हैं बड़द गाडू। ओके, अब मैं इसको लिखूंगी, आप मेरे साथ लिखिए। रत्नम, रत्नम मीन्स हीरो। छत्रम, ये सारे वर्ड्स नपुंसक लिंग में हैं। छत्रम मीन्स छतरी। पुष्पम, पुष्पम मीन्स फूल, पुष्पम को गुजराती में कहते हैं फूल। उरुकम यानी कि पेंट या फिर पाटलू। धनम यानी कि रुपया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी, कॉइन एक्सेट्रा। पुस्तकम यानी कि पुस्तक, गुजराती में इसको क्या बोलते हैं, पुस्तक। लशुनम मीन्स लहसुन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गार्लिक। सीवन यंत्र यानी कि कपड़ा सीववानु मशीन। ओके, नेक्स्ट विमानम, गुजराती में बोलते हैं हम विमान। लोकयानम, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं बस। कृष्ण
फलकम, जिसके ऊपर टीचर पढ़ाती है उसको बोलते हैं कृष्ण फलकम। इसको गुजराती में बोलते हैं काळू पाटिયું। शकटम, शकटम का मतलब होता है बड़द गाड़ू। ओके, राइट डाउन। रत्नम यानी के हीरो मीन्स स्टोन। छत्रम यानी के छत्री मीन्स अम्ब्रेला। पुष्पम यानी के फूल फ्लावर। उरुकम यानी के पैंट। धनम यानी के धन अथवा रुपया, जिसको गुजराती में बोलते हैं रुपया। पुस्तकम मीन्स पुस्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक। लसुनम यानी के लसन, गुजराती में बोलते हैं लसन, जिसका इंग्लिश होता है गार्लिक। सीवनी यंत्रम यानी के कपड़ा सीववानु मशीन, सीविंग मशीन। ओके, नाउ विमानम, जिसको गुजराती में बोलते हैं विमान। लोकयानम यानी के बस। कृष्ण फलकम काळू पाटिયું। षटकम शकटम बड़द गाड़ू। राइट डाउन। Now we will move forward to Chitrapadani number 4. This is our last Chitrapadani. चित्रपदानी नंबर 4। देखिए, इसमें जो पहली पिक्चर है वो है एक पेन की, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अंकनी। अंकनी मीन्स पेन या फिर पेंसिल। ओके, द सेकेंड वन इज ग्रंथः। ग्रंथः का मतलब होता है ग्रंथ। पवित्र पुस्तक जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं ग्रंथ। आभूषणम, आभूषणम को गुजराती में बोलते हैं घरेणा। इंग्लिश में बोलते हैं ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स। करदीपः, करदीपः यानी के टॉर्च। अंधेरे को भगाने के लिए अगर हमारे घर में लाइट चली जाए तब हम क्या करते हैं? टॉर्च। तो टॉर्च को गुजराती में बोलते हैं मसाल। चमसः, चमसः मीन्स चमची, जो खाने के यूज में आती है। लवित्रम यानी के दातरडू। अभी तो ये हमारे घर में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर जब आप गांव में जाओगे तो पिक्चर देखिए, ये एक औजार है जो कुछ काटने के लिए यूज में लेते हैं, स्पेशली फार्मर्स, उनके घर में ये पाया जाता है, जिसको गुजराती में बोलते हैं दातरडू और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। ओके, नाउ अवकरिका। अवकरिका मीन्स कचरा पेटी, डस्टबिन। अवकरिका मीन्स कचरा पेटी। सच्चिका मीन्स कानस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइल, जिसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हम अपने IMP कागजात रखते हैं, उसको बोलते हैं सच्चिका। पिपीलिका, पिपीलिका मीन्स आंट यानी के कीड़ी, जो हमारे घर में इधर उधर घूमती रहती है। अगर कुछ मीठी चीज नीचे गिर जाए
तो आ जाती है ब्लैक कलर की, रेड की कलर की एंड्स, उसको बोलते हैं गुजराती में कीड़ी। गणनयंत्रम, राइट, गणनयंत्रम को गुजराती में बोलते हैं गणक यंत्र और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैलकुलेटर। गणनयंत्रम मीन्स गणक यंत्र और कैलकुलेटर। द्रोणी, बाथरूम में अगर हम नहाने जाएंगे तो वहां पर ये द्रोणी देखने को मिलेगी। द्रोणी मीन्स डोल, गुजराती में उसको बोलते हैं डोल और इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। पिच्चह, पिच्चह मीन्स स्विच। फैन ऑन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? स्विच। लाइट ऑन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? स्विच। तो पिच्चह का मतलब होता है स्विच। ओके, नाउ हम लिख लेते हैं, आप मेरे साथ लिख लीजिए। अंकनी, पेन या फिर पेंसिल। ग्रंथः मीन्स ग्रंथ, पवित्र पुस्तक। इसको बोलते हैं ग्रंथ। होली बुक। आभूषणम मीन्स ज्वेलरी, इसको गुजराती में बोलते हैं घरेणा, ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स। करदीपः, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च और गुजराती में बोलेंगे मशाल। चमसः मीन्स चम्मच, हिंदी में बोलते हैं चम्मच और गुजराती में बोलते हैं चमची यानी के स्पून। लवित्रम यानी के सिक्कल, जिसको गुजराती में बोलते हैं दातरडू, दातरडू। अवकारिका मीन्स कचरा पेटी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डस्टबिन। अवकारिका। सच्चिका मीन्स कानस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइल, जिसके अंदर हम हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। पिपीलिका, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कीड़ी और इंग्लिश में बोलते हैं आंट्स। जिसको गुजराती में बोलते हैं गणक यंत्र। अथवा तो गणन यंत्र एम पण कही शकाय, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटर, इंग्लिश में ज्यादातर हम इसको कैलकुलेटर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं गणन यंत्र और गुजराती में बोलते हैं गणक यंत्र। द्रोणी मीन्स डोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। पिच्चह मीन्स स्विच, ये भी इंग्लिश वर्ड ही है स्विच, लेकिन यूजुअली हम यही वर्ड
के अंदर यूज करते हैं स्विच। लिख लीजिए आप सब। अंकनी मीन्स पेन या फिर पेंसिल। ग्रंथः मीन्स ग्रंथ अथवा तो पवित्र पुस्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होली बुक। आभूषणम मीन्स खरेड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स। करदीपः जिसका मतलब होता है मशाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च। चमसः जिसका मतलब होता है चमची और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पून। लवित्रम यानी कि दांतारड़ू, जो काटने के लिए यूज में आता है, पेड़ पौधे आदि, ज्यादातर उसको फार्मर लोग यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्कल। अवकारिका यानी कि कचरा पेटी मीन्स डस्टबिन। सच्चिका मीन्स कानस यानी कि फाइल। पिपीलिका यानी कि कीड़ी। गणन यंत्र यानी कि कैलकुलेटर और गुजराती में उसको बोलते हैं गणित यंत्र अथवा तो गणन यंत्र। द्रोणी यानी कि डोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। और पिचह जिसको बोलते हैं स्विच, चाप, चाप पड़ी गया, जिसका मतलब होता है स्विच और उसको संस्कृत में कहते हैं पिचह। लिख लीजिए। यहाँ हमारा संस्कृत का ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने चित्र पदानी 1 to 4 कंप्लीट किए। अब टाइम है होमवर्क का। आप सबको होमवर्क में ये जो 1 to 4 चित्र पदानी है, उसके जो वर्ड्स है उसको रफ बुक में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? रफ बुक में 1 to 4। ओके, चित्र पदानी 1 to 4 in your homework. Okay, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए stay home, stay safe, see you soon.